खेल को इतने ध्यान से खेलना कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेना, ये एक जादू ही था। सचिन, विराट कोहली को तो सभी खेल के लिए जानते हैं, लेकिन इनकी वजह से खेल दिवस मनाया गया। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? जानते हैं आज के दिन उस महान खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपने खेल का लोहा मनवा लिया था। आज़ादी से पहले अपने इस फैसले से पूरे विश्व का दिल जीत लिया और गर्व से हिंदुस्तान का सिर पूरे विश्व में उठा दिया। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनकी चर्चा आज के दिन अगर ना की जाए तो शायद आज का दिवस अधूरा सा रहेगा। और हर एक उस खिलाड़ी के लिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे हॉकी प्लेयर हो, चाहे फुटबॉल प्लेयर हो, उन सब के लिए ये दिवस अपने आप में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस डे इवेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो अपने आप में खेल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात तब की है जब बर्लिन ओलंपिक 1936 में खेला गया। 1936 का ये खेल अपने आप में हिंदुस्तान के लिए बहुत यादगार रहा, क्योंकि उस समय वहाँ पर जर्मनी के खिलाफ भारत ने 8-1 की जीत दर्ज कराई और उस जीत से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उस खिलाड़ी को अपने सेना में भर्ती होने के लिए प्रस्ताव दिया। और ये प्रस्ताव छोटा मोटा नहीं था, अपनी सेना में उच्च पद के लिए ये प्रस्ताव था, जिसे मेजर ध्यानचंद, जी हाँ, जिनके नाम पर आज का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, उन्होंने बहुत ही सहर्ष विनम्र भाव से ठुकरा दिया। इस फैसले से विश्व में मेजर ध्यानचंद की तारीफ होने लगी और हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊपर हो गया। मेजर ध्यानचंद जब खेल खेलते थे तो ऐसा लगता था गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। उनका इतना उस हॉकी के गेम में कमांड था। आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद कोई नहीं जानता। उनका जन्म, उनका व्यवसाय, उनके माता पिता कौन थे, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में आप बने रहे अंत तक। और कुछ अनोखी 10 बातें मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेजर ध्यानचंद अपने आप में एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिनके नाम से आज का दिवस यानी 29 अगस्त को ध्यानचंद का जन्म दिवस और साथ में खेल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के दिन जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन करते हैं उन्हें उनके नाम पर पुरस्कृत भी किया जाता है। महज 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन प्रेम रहा हॉकी से, क्योंकि उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने में थी। मेजर ध्यानचंद जी के पिता सेना में कार्यरत थे। मेजर ध्यानचंद जी को 55 देशों में लगभग 400 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए। इसी कारण से भारत में खेल दिवस 29 अगस्त ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राजपूत परिवार में 1905 में 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और साथ में ही हॉकी का गेम खेला करते थे। ध्यानचंद जी के 2 भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद जी की तरह हॉकी खेला करते थे और वो भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और 1926 से लेकर 1948 तक भारत के लिए इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया हॉकी के खेल में। इन्होंने 3 बार ओलंपिक लगातार 1928, एम्स्टर्डम 1932 में, लॉस एंजलिस और 1936 में, बर्लिन में भारत को अपने दम पर हॉकी से स्वर्ण पदक दिलाया था। और ये इतिहास तब का है जब हमारा देश यानी कि हमारा भारत देश परतन था, अंग्रेजों की गुलामी में था। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत
को अपने खेल से लोहा मनवाने वाले मेजर ध्यानचंद हॉकी के मैजिक खिलाड़ी बोले जाते थे। एक बार की घटना है कि ऐसा लोग मानते थे कि मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी और एक मैच के दौरान नीदरलैंड में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया था कि ऐसा क्यों होता है। जापान में भी एक खेल के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात चली थी। लेकिन किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कई तरीके के र्यूमर ज़रूर होते हैं। ऐसे ही र्यूमर ध्यानचंद जी के पीछे थे, लेकिन वो अपने आप में एक अद्भुत खिलाड़ी थे जिन्होंने पूरे विश्व में हॉकी की प्रतियोगिता में कई बार पुरस्कार जीते और अपने हॉकी के हुनर को विश्व के सामने रखा। अंग्रेजी हुकूमत के सामने भी मेजर ध्यानचंद ने भारतीय खेल को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में रखा और देश का नाम ऊंचा किया। इसलिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन उन सभी खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 3 दिसंबर 1979 एक ऐसा दिन आया जिस दिन मेजर ध्यानचंद इस धरा में विलीन हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे नाम। आज के दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ध्यानचंद जी के जीवन से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 16 साल की उम्र में सेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। लोग उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखते थे, यानी कि जब वो रात में प्रैक्टिस के लिए निकलते थे तो लोग उन्हें चांद कहकर पुकारते थे। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा गया था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। हालांकि ध्यानचंद ने कई यादगार मैच खेले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कौन सा मैच उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था? ध्यानचंद ने बताया कि 1933 में कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज़ के बीच खेला गया बिगटन क्लब फाइनल उनको सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाबला लगा। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे, उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल दो भाइयों की जोड़ी ने किए थे। ये रूप सिंह 15 गोल, मेजर ध्यानचंद 10 गोल। एक मैच में 24 गोल दागने का 86 साल पुराना यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम ने इंडोनेशिया में जारी एशियाई खेलों में हाल ही में तोड़ा है। हाल ही में भारत ने हांगकांग में 26-0 से मात देकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की और ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है और उनके हाथों में स्टिक है। यह मूर्ति यह दिखाने का प्रचारक है कि उनके हॉकी में कितना जादू था। ध्यानचंद की महानता का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा इतने गोल कैसे कर लेते थे। इसकी वजह से उनकी स्टिक को कई बार तोड़कर जांचा भी गया। ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल दागे। 22 साल के हॉकी कैरियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और अंतिम, जब हिटलर ने उन्हें लालच दिया था तो उन्होंने 2 टूक में प्यारा सा जवाब दिया था, हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं उसके लिए आजीवन हॉकी खेलूंगा। तो ऐसे ध्यानचंद जी को आज के दिन नमन और वंदन है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।